कांग्रेस ने एक बार फिर से कांतिलाल भूरिया पर दांव लगाया है। वो लगातार छठी बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 बार वो सांसद रह चुके हैं, 2 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कल रात को उनके नाम का अनाउंस हुआ था। सर, कांग्रेस ने एक बार फिर से आप पे भरोसा जताया। आपको क्या लगता है, क्यों जताया गया है? हाईकमान का आभार मानता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। वो आगे भी हम रहेंगे। तो सिपाही को महत्व दिया है तो और आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित ही हाईकमान को धन्यवाद करता हूँ। और जो विश्वास किया है और मुझे उम्मीदवार बनाया है, मुझे भी झाबुआ रतलाम अलीराजपुर जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि मुझे आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हमने शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस की सेवा में लगे हैं, जनता की सेवा में लगे हैं, उनके सुख दुख की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी पहचान है। तो इसलिए हम लोगों को मौका दिया है, तो निश्चित ही हमें जनता आशीर्वाद देगी और जीत के जाएंगे। और जितने काम बाकी हैं, जो भाजपा ने 20 साल में और 10 साल में मोदी जी ने नहीं किया, वो काम हम करके बताएंगे 5 साल में। इसलिए मैं आया हूँ मैदान में। चर्चा यही है सर कि ज़्यादातर बड़े नेता आपकी पार्टी के बच रहे थे चुनाव लड़ने से, लेकिन चर्चा है कि आपने आगे रह के कहा कि नहीं, मुझे मौका दीजिए, मैं लड़ना चाहता हूँ। तो हमने पहले नीति बनाई थी हाईकमान ने कि भाई सीनियर लोगों को चुनाव के मैदान में उतारेंगे। हमने पहले कहा ठीक है, हम लोग तैयार हैं, वो लड़ेंगे। जनता के बीच में हम रहें तो जनता के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि हमें आशीर्वाद देगी जनता। इसलिए हमने कहा है। और आज चुनाव में हम लोग मैदान में आए हैं, क्योंकि सीनियर बहुत सारे मैदान में आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, मैं झाबुआ रतलाम से लड़ने का ऐलान कर दिया है, और ऐसे कई लोग अब आएंगे। और टिकट भी सबको जो मिली है और अभी कुछ डिक्लेयर होना बाकी है, अब वो हो जाएगी। तो निश्चित ही हम लोग सब मिलके, नए पुराने सब मिलके मैदान में उतरे हैं, तो कांग्रेस की झंडा लहराएंगे और जीत हासिल करेंगे। बीजेपी ने नारा दिया है सर, अब की बार 400 पार और एमपी में 29 की 29 सीटें जीतने का। इस दावे पे क्या रिएक्शन है? वो बीजेपी ये समझती कि देश की जनता, मोदी जी समझता मेरी जेब में है, 400 पार ले आएंगे, वो ले आएंगे। जनता इतनी गुमराह होने वाली नहीं है उनसे। ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के फिर भूल जाते हैं। उन्होंने 10 साल से पहले भी कहा था कि मैंने ये करूँगा, 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा कहा था। महिलाओं को मैंने सम्मान देने की बात की थी। दूसरे बात करती थी, उसने कौन सा काम किया? बस घोषणा करके मोदी जी और राज्य सरकारें भूल जाती है, पर कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अभी भी हमने कहा कि हर महिला को 1 लाख रुपया हर महीने देंगे, ये भी नौजवानों को रोजगार देंगे। किसानों का कर्जा माफ़ करने का हमने ऐलान किया है, कर्जा माफ़ करेंगे। और जो लोग मतलब परेशान हैं उनका भी हक देंगे। जल जमीन जंगल का हक आदिवासियों को देंगे। ये हमारी मैंने एक दूरदृष्टि है, इसलिए हम लोग मैदान में आए हैं। भाजपा तो के भूल जाती है, उनका तो एक ही नारा है, राम नाम जपना पर्याय माल अपना। तो पर्याय माल और पराई सीटों को कब्जे करने के ही बात करते हैं, तो ऐसी बातों में आने वाले लोग नहीं है। आपके एक बयान की बड़ी चर्चा है। आपने कहा कि जो लोग जा रहे हैं बीजेपी में कांग्रेस छोड़ के, वो सब कचरा हैं। जिन्होंने कांग्रेस को ऊपर उठाया, पद दिया, सम्मान दिया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, वो लोग आप कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो ये सब गलत है। उनको तो डराया गया, धमकाया गया, उनका झूठे जो कुछ मामले निकाल के जेल भेजने की धमकी वो लोग गए हैं। तो ऐसे जाने से कांग्रेस कमज़ोर नहीं होती। जिस तरह से तालाब में पानी साफ सुथरा रहता है, कभी कभी आंधी तूफान आता है तो कचरा पूरा तैरने लगता है, तो इसलिए आप आंधी तूफान के साथ फिर कचरा किनारे लग जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो लोग सब किनारे लग गए हैं, और उनकी कोई वक़्त नहीं रहेगी, भाजपा में भी नहीं रहेगी, और ये सब बाद में पछताएंगे। इसलिए मैंने कहा कि साफ़ सुथरा पानी जैसा कांग्रेस पार्टी हो गई साफ़ सुथरी, और अच्छे इज्जतदार लोग, अच्छी छवि के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, और नई पीढ़ी जो जुड़ी है, इससे कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है। इसलिए मैंने कहा कि ये सब स्वार्थी लोभी लोग सब बीजेपी में चले गए हैं। मुकाबला आपका अनिता नागर सिंह चौहान से है, वन मंत्री नागर सिंह की पत्नी है, तो ये फाइट को आप कैसे देखते हैं? भाई, कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने नागर सिंह की
धर्मपत्नी को बनाया है। तो वो अब दोनों का इतिहास देखें, नागर सिंह का पुराना इतिहास देखें, उनके पिता से लेकर आगे तक का इतिहास देखें, उसको मतलब पूरा पता लगाइए आप क्या स्थिति थी। और हमारा इतिहास देखें, हमने हमेशा सेवा करने में लगाया, लोगों के मोहब्बत और प्रेम जीतने में लगाया। उन्होंने नफरत की राजनीति करके लोगों को डरा धमका के अपने साथ करने की जो उनकी जो रणनीति बनती है, तो इससे अब लोग डरने वाले नहीं हैं। अब प्रजातंत्र में लोग समझ गए, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और सबको काम लेने का अधिकार है, पद पाने का अधिकार है। अब ये तो अपनी बपूती समझ रखी बीजेपी ने, तो अब उसकी बात में कोई आने वाले नहीं है। नगर सिंह को जनता और उनकी धर्मपत्नी को जो मैदान में लाया है, तो अब उसका जनता फैसला करेगी। तो हम उस बात को आप आगे देखेंगे। तो जैसे कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के उम्मीदवार और दावा है कि इस चुनाव में वो अपने एजेंडे के दम पे जो गारंटी दी है कांग्रेस ने, उसके दम पे इस चुनाव को जीतेंगे। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।